Hello everyone, welcome to Nav Classes. So this is Nav Classes podcast. So आप सभी का स्वागत है. Hello friends, I'm Sonam Maan and I have qualified my GRF in this 2020 exam. मेरे कबीर परमेश्वर की और मेरे गुरुजी की बहुत असीम कृपा है जिसकी वजह से मैं आज ये दिन देख रही हूँ कि मैं आप सबके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकूँ. साथ ही मेरी कड़ी मेहनत है जिससे मैंने इस दिन हासिल किया है. देखिए, लाइफ में एक गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है. आप एक गोल बनाइए. मैंने बनाया 2018 में. मेरी सिस्टर के मोटिवेशन से मैंने ये गोल बनाया कि हाँ, मैं नेट कर सकती हूँ. और धीरे धीरे मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, क्या सिलेबस होता है क्या नहीं. 2018 में जून में मैंने अटैम्प्ट दिया सिंपल एक्सपीरियंस के लिए. दैन 2019 में मैंने अपनी ही बुक्स, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बुक्स, उनसे पढ़ के एग्ज़ाम दिया. मेरे अकॉर्डिंगली वो कंटेंट काफ़ी था और मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन नहीं हुआ. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो कमी है. मेरे अकॉर्डिंगली मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ कमी है कहीं. देन 2019 के लिए जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था. कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि सिर्फ 2 मंथ्स मुझे मिले थे. तो उस दौरान मुझे पता था कि मेरा नेट तो नहीं होगा, पर वो भी एक एक्सपीरियंस के लिए दिया गया. पर जब मैं उन 2 महीने में पढ़ रही थी कि कम से कम मैं कुछ तो करके आऊँगी एग्ज़ाम में, तो मुझे यूट्यूब पे मैंने नव क्लासेस के बारे में पढ़ा, देखा कि मैम ऐसे ऐसे पढ़ाती हैं और अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, ये सब मुझे पता चला. देन मैंने नेक्स्ट सेशन के लिए यानी कि दिसंबर 2019 के लिए ही जून से मैम का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, जुलाई से. और उसके बाद मैंने मैम की हर लाइव क्लासेस ली हैं. उस टाइम पे 6 आवर्स की लाइव क्लास होती थी एक दिन के अंदर. 2 आवर्स के 3 सेशन होते थे, वो मैंने सब लाइव लिए हैं. और उसके बाद 6 आवर्स उनको रिवाइज़ करने के लिए भी दिए हैं. टोटल 12 आवर्स मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी. और उसके बाद मैंने धीरे धीरे टेस्ट सीरीज़ सितंबर से स्टार्ट हो गई थी. अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज़ आती हैं, तो मैंने वो देना स्टार्ट किया, जिससे हमें पता चला कि हमें क्या नहीं आता है. थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने को मिला कि हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हमारे में कमियां हैं, कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो शायद हमें करने चाहिए, ये सब पता चला. और मैम ने सब कुछ हमें पूरा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ जो था बिल्कुल करवाया है, बहुत अच्छे से करवाया. फिर भी कुछ ना कुछ मेरी कमी रही, जिसकी वजह से मेरा दिसंबर में नेट हो गया लेकिन जेआरएफ नहीं हासिल हुआ. थोड़ा सा टाइम, मैं कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहा मुझे एग्ज़ाम के अंदर. अनएक्सपेक्टेडली लास्ट में 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ गई थी पेपर 2 के अंदर, जो मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाई. और मेरे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस रह गए क्योंकि मैंने डीआई में बहुत टाइम वेस्ट किया था. तो टाइम मैनेजमेंट मेरा बिल्कुल ख़राब गया उसमें, जिससे कि मैंने 10 to 15 जो क्वेश्चंस किए थे उसमें से सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुए और कुछ 3% से मेरा जीआरएफ रह गया. शायद मैंने किया होता पहले, टाइम मैनेज सीखा होता तो वो सब मैं हैंडल कर पाती और मेरा जीआरएफ दिसंबर में ही हो जाता. बट इट्स ओके. मैंने अपनी इस गलती को सुधारा इस टाइम जून 2020 में, मतलब अक्टूबर 2020 में, और टाइम मैनेज करके अच्छे से चली. ठीक है, जनवरी से ही सेशन स्टार्ट हो गया था, तो इस बार 4 आवर्स का लाइव सेशन होता था. 4 to 6 आवर मैं उसको रिवाइज़ करती थी. साइड बाय साइड हमने बहुत टेस्ट दिए हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से ही हो गई थी स्टार्ट इस बार इस सेशन में. पेपर 1 पेपर 2 के वीकली टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ जो अनअकैडमी की साइड से मिलती थी वो बहुत बेनिफिशियल रही हैं. मैम का कंटेंट, द वे शी टीचेस, जो पढ़ाती हैं, जो तरीका है, उनको सुनो. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप उनको सुनो. एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका एनटीए की नज़र में उसका क्या आंसर होगा वो आप मैम से समझो कि आप मैम कैसे आंसर दे रही हैं और आप कैसे दे रहे हो. ये चीज़ें हमने सीखी हैं, मैंने ऑब्ज़र्व की हैं कि जब पेपर 1 है, टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन, एक इजी सब्जेक्ट है कहने को, लेकिन जब इनके क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत घूम फिर के आते हैं. तो एनटीए के दिमाग के लेवल से सोचना कि वो क्या चाहता है, इसका आंसर होना चाहिए, वो मैम ने सिखाया है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब मैम क्लासेस लेती थी वो मैंने बहुत ध्यान से सुनी है कि मैम किस तरह से इनका आंसर निकालना चाहती हैं. तो वो सब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. प्लस बहुत सुनना, बार बार सुनना मैम को,
क्लासेस लेना, जितनी बार आप ज़्यादा क्लासेस ले सकते हो, पहले तो सिलेबस ही कंप्लीट होगा आपका मई तक, और पेपर 1 का थोड़ा जल्दी हो जाता है, पेपर 2 थोड़ा लेंथी होता है, तो मई तक कंप्लीट होता है। तो आपने मतलब जितना भी हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन की कोर्स आता है, मैम ही लेके आते हैं रिवीजन कोर्स भी, जिसमें मैम सब कुछ रिवाइज करवाती हैं। तो आप वो अच्छे से लो, मैम के साथ साथ चलो। डे 1 से लाइव चल रहा था तो लाइव लो, उसके बाद आप उसको साइड बाय साइड रिवीजन करो, ताकि आपका डेली टारगेट बना हो और वो अकम्प्लिश हो जाए। इस तरह से चलो आप हमेशा से, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन कोर्स आएगा, तो मैम के साथ साथ रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, और अगर आप ले सकते हो तो आप अपना स्पेशल क्लासेस लीजिए मैम की, या फिर यूट्यूब पे जनरल अवेयरनेस आती है, मैम देते हैं, वो सब लो। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने नहीं लिया है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा बच्चा भी है 4-5 साल का, और इस बीच में मैंने ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है। तो जहाँ तक हो सकता है मैंने पूरी कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करने की। मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, मदर इन लॉ ने भी बहुत हेल्प की है, और फादर इन लॉ ने बहुत मोटिवेट किया है हमेशा से कि आप कर सकते हो, ज़रूर करो। ये सब चीज़ें फैक्टर भी थे मेरे साथ कि मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। दूसरा ये कि जितना टाइम मुझे मिला है, जितना टाइम मैं निकाल सकती थी, अपने कंफर्ट जोन से निकाला है, कुछ उन्होंने दिया है, और इस सब कुछ को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। मैंने स्टार्टिंग से कम 10 to 11 आवर्स स्टडी की है स्टार्टिंग में, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मंथ वाइज को इंक्रीज़ ही किया है। बिकॉज आप जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, आपको खुद से नीड फील होती है कि आप और करो और पढ़ो, आज का और टारगेट इंक्रीज़ करो, आपको और पढ़ना है और अचीव करना है ये सब। तो धीरे धीरे वो आवर्स 12 में, 14 में, और लास्ट में 16 या 18 आवर्स में भी कन्वर्ट हुए हैं। वो जो आपको पूरी निष्ठा के साथ देने पड़ते हैं, अगर आप एक गोल बनाते हो, उसको अचीव करने के लिए आपको पूरा उसके अंदर घुस जाना चाहिए, मैं तो कहूँगी। मैंने ऐसा ही किया है, इतना ही टाइम दिया है, इस तरह से ये JRF की मेरी जो जर्नी है कंप्लीट हुई है। और मैं कहूँगी कि मैम का कंटेंट बहुत है, इनफ है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो बिल्कुल भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कुछ भी नहीं, बाहर से एक वर्ड तक नहीं पढ़ा है, मैं क्यों कहूँ। हाँ, मैम की बुक थी पेपर 1 की, वो मैंने ज़रूर रेफ़र की है, क्योंकि उसमें आप मार्क कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जैसे कि पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड ICT, कॉम्प्रीहेंशन हो गया जैसे, तो ये आप बहुत इजीली उसमें DI, तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जो आप वहाँ मार्क करते हो। कुछ मैम जो पढ़ाते हैं जिस टाइम पे, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो आप वहाँ लिख सकते हो, फिर आपको लॉन्ग टर्म लर्निंग हो सकती है उससे। तो मैंने बुक प्रेफर की थी पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की मैम की बुक अभी तक आई नहीं है, आती तो मैं वो भी ज़रूर करती, अदरवाइज फिर नोट्स ना बनाने पड़ते, क्योंकि पेपर 2 के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगा लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं। क्योंकि आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़े, 2 दिन लगाने पड़े, या आपका हाफ डे में ही वो रिवीजन हो जाए नोट्स से, तो वो बेटर होता है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने वो नोट्स बनाए हैं रिवीजन करते टाइम, जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगे। और 2 सब्जेक्ट्स थे, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसको मैंने नोट्स बना के ही किया है, वो बहुत हेल्पफुल रहा है। और एक टैक्स, इनकम टैक्स, उसके लिए मुझे थोड़ा इशू रहा है, मेरा इतना अच्छे से नहीं हुआ था प्रिपेयर, पर जितना हो सका बस मैंने मैम की क्लास सुनी थी, वो भी लास्ट में। मैंने इनकम टैक्स पर ज़्यादा जोर नहीं दिया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, और स्टिल ठीक रहा, एग्ज़ाम क्लियर हो गया जैसे भी करके। तो आप ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाइएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप सबसे पहले अपना गोल बनाओ, और उसके बाद आप अपना डेली गोल सेट करो। लॉन्ग टर्म गोल होता है और एक शॉर्ट टर्म, कि आप डेली सेट करो कि मुझे आज इतना अचीव करना ही करना है, ठीक है। अगर और वो आप साथ के साथ चलते रहोगे तो आपको लास्ट में बर्डन नहीं लगेगा। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती हैं तो आपको बर्डन फील नहीं होगा कि भाई आपको अभी इतना सारा करना है, इतना सारा पड़ा है, वो सब नहीं। रिवीजन एक रिवीजन की तरह होती है, जिसमें कि मैम रिवीजन कोर्स लेके आती हैं, तो वो बहुत ईजी होगा आपके लिए उसको फॉलो करना। और ये सब मैं बताना चाहती थी। टाइम का मैनेज ज़रूर करना एग्ज़ाम में, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है कि मेरा JRF सिर्फ कुछ मार्क्स से ही रह गया था। तो इस बार मैंने टाइम मैनेज बहुत अच्छे से किया,
पहले सेट कर रखा था कि 110 मिनट्स मैंने पेपर 2 को देने हैं और पेपर 1 को थोड़ा ज़्यादा देने हैं, बिकॉज मुझे पता है मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, इनमें टाइम लगता है। वो मुझे अपनी वीकनेस पता थी, तो मैंने इस हिसाब से अपना टाइम मैनेज किया, सेट कर रखा था कि जब वहाँ एग्ज़ाम में आपको 110 मिनट्स लेफ्ट दिखेंगे, इसका मतलब आपका पेपर 1 हो जाना चाहिए और आप पेपर 2 पे शिफ्ट कर जाने चाहिए। तो मैंने ऐसे ही किया और मेरा पेपर 2 8 मिनट्स पहले ही ख़त्म हो चुका था, जिससे कि मैं पेपर 1 पे वापस जा सकी और मार्क फॉर रिव्यू के लिए जो क्वेश्चंस हम करते हैं उनको मैं फिर से देख सकी थी, जिसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि पेपर 1 मेरा अच्छा नहीं गया। पर जो मैं वापस गई और मैंने वो कुछ ऑल्टरेशन उसमें करी हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही, क्योंकि उस टाइम पे माइंड आपका रिलैक्स हो चुका होता है कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही गया, सॉरी एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आप आराम से देख सकते हो कि कोई करेक्शन या कोई ऑल्टरेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो सब आप टाइम ज़रूर मैनेज करके चलिए, ठीक है। गोल बनाइए और टाइम अच्छे से मैनेज कीजिए अपना, जितना टाइम आपको मिल रहा है वो सब, और इंशाल्लाह ज़रूर आप JRF हासिल करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट to everyone and thank you so much Nav Classes and yes of course Unacademy sorry Unacademy मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, जहाँ पे आप घर बैठे आराम से अपने कानों में हेडफोन्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के आप सुन सकते हैं, अब क्लासेस ले सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आपको कहीं ट्रैवल करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं से कोचिंग लेते हैं आने जाने में और बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम आपका यहाँ यूटिलाइज हो सकता है एक फर्दर क्लास लेने में या और पढ़ने में, कुछ करने में। तो थैंक्स अनअकैडमी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ हो गई अनअकैडमी की, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए अनअकैडमी के, और क्विज़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनअकैडमी देती है। प्लस अगर आपको एक अच्छा एडुकेटर मिल जाए नव मैम जैसा, तो फिर बल्ले बल्ले है। कॉमर्स वालों के लिए तो मैं ज़रूर ही कहूँगी, बिकॉज दोनों सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही उनके बहुत अच्छे जाने वाले हैं अगर मैम है साथ में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ज़रूर होगा, विश्वास रखिए। और अगर आपका इस अटैम्प्ट में नहीं हुआ या 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा और आप छोड़ दो। मेरा खुद 5th अटैम्प्ट में जाके JRF हुआ है मैंने, लेकिन हार नहीं मानी, मुझे था कि JRF करना ही करना है। बट दिस टाइम ये था कि अभी करना है तो इसी में, इसके बाद मैं अपने आप को कोई चांस नहीं देने वाली थी, करना तो अभी करना है। तो जैसे कैसे करके जितनी भी मेहनत लगी, स्ट्रगल देखो सभी करते हैं अपनी लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज़ भी सब करते हैं। मैं कहीं आती जाती नहीं थी, अपनी फैमिली को मैंने बहुत कम टाइम दिया, अपने बच्चे को भी, अपने बच्चे से भी सॉर्ट ऑफ दूर ही रही हूँ। सारा दिन मैं ऊपर रहती थी बिल्कुल, और वो नीचे खेलती है, तो मैं सारा दिन उससे मिलती भी नहीं थी। मेरा ये था कि मुझे पहले पढ़ना है, और वो भी इतनी, उसने मुझे इतना समझाया कि कोई बात नहीं मम्मा, आप एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद आप मुझे प्यार करना। तो ये सब चीज़ें थी, सेक्रीफाइस देखो करना पड़ता है लाइफ में, कुछ हासिल करना है तो कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी और नव मैम के साथ चलिए। नव क्लासेस पे मैम अपना लिंक देती हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, आप वहाँ से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैम को फॉलो कीजिए और अपना JRF हासिल कीजिए कड़ी मेहनत से। थैंक यू वेरी मच।